नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। बड़े अधिकारी आज से दफ्तर जाएंगे। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव भी दफ्तर जाएंगे। विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी दफ्तर पहुंचेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन के बीच ये अपडेट सामने आया है कि आज से बड़े अधिकारी अपने अपने दफ्तर जाएंगे। इन अधिकारियों में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव भी दफ्तर पहुंचेंगे। इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भी आज से दफ्तर जाएंगे, मतलब कामकाज शुरू कर देंगे। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, लेकिन जो ज़रूरी काम है उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है कि आज से मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और साथ ही साथ विशेष सचिव भी दफ्तर जाएंगे। और आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 167 हो गई है यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या। जमाती कोरोना मरीजों की संख्या भी 70 के पार पहुंच चुकी है। 24 हो गई है पारस हॉस्पिटल से जुड़े मरीजों की संख्या। फतेहपुर सीकरी में बढ़कर 23 मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा में 167 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 19 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इसके साथ ही ये नंबर से 167 हो गए हैं। इसके अलावा जमातियों की जो संख्या है वो 70 के पार पहुंच चुकी है। 24 ऐसे लोग हैं जो कि पारस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या 24 पहुंच चुकी है। फतेहपुर सीकरी में 23 मामले अब तक सामने आ गए हैं। आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, विस्तार से बताइए और क्या जानकारी है आपके पास? जी अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतेहपुर सीकरी का इलाका है वहाँ जावेद अली नाम के गाइड ने संक्रमण फैलाया, यानी उसको हुआ, उसके बाद सामुदायिक संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि पहले 4 मिले, फिर उसके बाद ये संख्या 14 हुई और आज ये संख्या 23 हुई। तो जो ये केस नए आए हैं इसमें सबसे ज्यादा संख्या 9 संख्या है वो फतेहपुर सीकरी की है। तो फतेहपुर सीकरी में कुल संख्या 23 हो गई। पारस हॉस्पिटल के कांटेक्ट में एक मरीज नया बढ़ा है तो वहां की संख्या भी बढ़ गई है। बाकी 3 लोग ऐसे हैं जो एसएन मेडिकल कॉलेज से जिनका ताल्लुक है और वो डॉक्टरों के संपर्क में आने से, यानी क्योंकि मरीजों का इलाज हो रहा है मेडिकल कॉलेज में, तो कुछ 2 जूनियर डॉक्टर और 2-3 स्टाफ संक्रमित हुए हैं कोरोना के। इसको लेकर के ये भी एक बड़ा खतरा हो रहा है कि वहां भी संक्रमण फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती फतेहपुर सीकरी है, जहाँ जावेद अली और उनके परिवार प्लस उनके साथ वाले मोहल्ले के लोग, यानी फतेहपुर सीकरी में 2 दिन के अंदर संख्या सीधे 23 से ज्यादा हो गई है। और आज का जो फिगर आया है इसमें भी 9 लोग सबसे ज्यादा फतेहपुर सीकरी के हैं। तो जमातियों के बाद बिग चैलेंज प्रशासन के सामने फतेहपुर सीकरी है, लेकिन टोटल संख्या बढ़ गई है जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। सैंपल व्यापक पैमाने पर लिए जा रहे हैं लोगों के और प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा दिन रात जुटा हुआ है। लेकिन लोग जब अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तभी ये संक्रमण फैलने से रुक सकता है। ताजा उदाहरण फतेहपुर सीकरी का यही है। तो वहाँ लोग माने नहीं, निकलते रहे। जावेद अली को हुआ फिर भी लोग उसके घर जाके हालचाल पूछते रहे। उसका नतीजा हुआ कि वहाँ आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं कोरोना के मरीज बनकर के। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर कन्नौज में 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में तीनों पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 1 की नेगेटिव और 1 की रिपोर्ट आने का भी इंतजार है। कन्नौज में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। गाड़ी की भी ली जाती है। गाड़ी ड्राइवरों को हम लोग को सूचना मिली कि ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करा के आए हैं। उनको तुरंत पूरे परिवार सहित हम लोगों ने क्वारंटीन के लिए अपने फैसिलिटी पे बुला लिया और उनका सैंपल लेकर के भेजा गया था। उसमें से 5 में से 1 निगेटिव आया है और 3 पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। पूरे गांव को मतलब सील कर दिया गया है और हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई है और पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस में सैनिटाइज किया जाएगा। और मुरादाबाद से एक बड़ी खबर है, जहां पर थाना नागफनी के नवाबपुरा इलाके में कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव और जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई हुई है। 7 महिला आरोपियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अन्य आरोपियों की पहचान अभी की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ महामारी एक्ट 307 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को पकड़ा है। अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं
अन्य लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। मौके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को ढूंढा जा रहा है, टीमें लगी हुई हैं। अन्य जो और भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। दरअसल मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हमले में घायल 3 स्वास्थ्य कर्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक कर्मचारी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी हमले से दहशत में हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने आज से लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच करने से इनकार कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से, नोडल अधिकारी से कहा है कि अब कर्मचारी किसी के घर पर क्वारंटीन करने के लिए मरीजों को लेने नहीं जाएगा। ये काम पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का कार्य है। अगर टीम को, चिकित्सा अधिकारियों को, कर्मचारी को बिठाना है तो संबंधित थाने में चिकित्सीय टीम को बिठाया जाए और वहाँ जनता को लाके या जिन लोगों को क्वारंटीन करना है उनको लाके उनका जो है हमारी जो टीम बैठी है वो उनकी स्क्रीनिंग करे और उसके बाद उनको जहां क्वारंटीन के लिए जगह बनाई गई है, स्थान चिन्हित हैं, वहां उनको क्वारंटीन के लिए भर्ती कराया जाए। ये हमने मांग रखी। कल से कोई भी कर्मचारी घर घर में क्वारंटीन के लिए जनता के लोगों को लेने नहीं जाएगा। लखनऊ सदर में कोरोना का संकट गहरा गया है। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा यहां पर बढ़ गया है। सदर इलाके में 51 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। कम्युनिटी किचन में काम करने वाले एक युवक को भी कोरोना की पुष्टि हुई है। सदर में राशन सप्लाई करने वाले शख्स को भी कोरोना हुआ है। आलीजान मस्जिद के मुतवल्ली को भी कोरोना हुआ है। सदर बाजार लखनऊ का वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा जमाती मिले हैं और अब ये इलाका कम्युनिटी स्प्रेड के लगभग करीब पहुंच चुका है। और अब खबर तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद से जुड़ी हुई है। मौलाना साद के 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों रिश्तेदार मौलाना साद के ससुराल पक्ष से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं। दोनों का कोरोना टेस्ट सहारनपुर में ही करवाया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी दे दी है। मौलाना साद के ये दोनों रिश्तेदार कुछ दिन पहले ही फ्रांस से लौट कर आए थे। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद थाना मंडी के मुफ्ती मोहल्ला इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। के पास जब जानकारी मिली है, जैसे मौलाना साद की रिश्तेदारी यहाँ पे जनपद सहारनपुर में है, तब उनको खोज के हम लोगों ने इनकी डिटेल निकाला। इनसे पूछा गया है और इनका कहना है कि वो फ्रांस होते हुए आए हैं और ये निज़ामुद्दीन मरकज़ जाने की डिटेल नहीं बताया, बट इनका कहना है कि निज़ामुद्दीन के होटल में, किसी होटल में रुके। इसी आधार पर इनका भी सैंपलिंग लिया गया है, जो कल पॉजिटिव आया। परसों रात इनका भी पॉजिटिव आ गया है। इनको L1 हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनसे जुड़े हुए जितने भी और कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी क्वारंटाइन भेज। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में उत्तर प्रदेश हर तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। एक और लॉकडाउन को सही तरीके से लागू कराने में यूपी पुलिस के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक दिन रात जुटे हुए हैं, बिना थके काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट कोरोना से निपटने के लिए राहत कोष में भी योगदान दे रहा है। यूपी पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी HC अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 20 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस का काम और भूमिका दोनों ही बेहद अहम है। इक्कीस दिनों के प्रारंभिक लॉकडाउन के कार्यक्रम के दौरान PRB 112 के माध्यम से प्रत्येक ज़रूरतमंद तक भोजन और अन्य सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य किया गया था, उसने एक नई छवि पुलिस की स्थापित की है, बनाई है। और एक तरफ सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के रूप में जो कार्य यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है, यह तो एक उदाहरण है ही, साथ साथ अपने स्वयं के वेतन में से धनराशि इकट्ठा करके 20 करोड़ की राशि आज उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में, जिससे यहाँ पर हेल्थ की सुविधाओं को हम बेहतर कर सकें, इसके लिए आज प्रदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस के सभी अधिकारियों, सभी कर्मियों को इसके लिए हृदय से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ।
और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस प्रतिबद्धता के साथ वे लोग कार्य कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा और उनकी सेवा में पूरी। क्या है आज के ताज़ा हालात? ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरोहा से शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही चंदौली से नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या अपडेट है राजधानी लखनऊ से? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो इस समय हम सूबे के सबसे बड़े हॉटस्पॉट सदर इलाके में है। कल यहाँ पर 31 पाए गए थे। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इलाके में अभी तक यहाँ पर कोरोना पेशेंट पाए गए थे जिसको सील किया गया था, लेकिन कल से कम्युनिटी स्प्रेड होने के कारण अब दूसरी गली में भी जो है वहाँ पर 2 पेशेंट निकल आए। ऐसे में संख्या बढ़ करके राजधानी लखनऊ में 75 हो गई है। कम्युनिटी स्प्रेड होने के यहाँ चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। हॉटस्पॉट इलाका इसको घोषित कर दिया गया। आसपास काफ़ी यहाँ पर अगर बात करें तो 300 मीटर में पूरी तरीके से इस हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। सारी जरूरी सप्लाई की चीजें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा कराई जा रही है। लोगों को यहाँ बिल्कुल तरीके से रोक दिया गया है, बैरियर लगा दिए। तो इस तरीके से अभी देखा जाए तो कल राशन की दुकान में काम करने वाला यहाँ का एक नौकर था, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और साथ ही साथ में अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जमात से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा ये जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से सच होती हुई दिख रही है। और पूरी तरीके से प्रशासन भी यहाँ पर इस तरीके में हरकत में आ गया है और साथ ही साथ इस इलाके को सील कर दिया गया है। अमित, ठीक है। शिवम अमरोहा से हमारे साथ हैं। शिवम, क्या अपडेट है आपके पास? कैसे हालात हैं वहां पर? अमित जी, बता दूं यहाँ अमरोहा में अब तक जो पॉजिटिव संख्या बढ़ी है वो 10 हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर लगभग 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, आइसोलेशन वार्ड में किया गया है। और फिलहाल अभी रात की तस्वीरें अभी न्यूज 18 पर अभी आने वाली है जो पहुंच जाएगी, जिसमें देखा गया है कि जो अभी तक जो लोग बाहर से आ रहे थे, दिल्ली से जो नेपाल का रास्ता सफर तय कर रहे हैं, वो अमरोहा से होकर गुजरा जा रहा है। पर लेकिन लॉकडाउन का कोई भी खास असर नहीं दिखाई दे रहा, जिससे कि रात को ही लोग रात को चोरी छुपे से निकल रहे हैं, और लेकिन पुलिस मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही। लॉकडाउन का यहाँ पर सीधा सीधा उल्लंघन होता नजर आ रहा है। ये चिंता की बात है। नितिन, क्या ऐसी तस्वीर चंदौली में भी है? क्या वहां पर भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती जा रही, लोगों को उल्लंघन करने दिया जा रहा है? यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको बता दें कि चंदौली ये जो जिला है वो 2 डिस्ट्रिक्ट और 2 स्टेट का बॉर्डर जिला है, तो दोनों इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जिले को पूरी तरह सील कर दिया गया है। और चूंकि आपको बता दें चंदौली का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें चारों तरफ, चाहे वो गाजीपुर हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, हर जगह से, और बिहार बॉर्डर जो है यहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर जो है, हर जगह पर कोरोना मरीज है। फिलहाल शुक्र यह है कि चंदौली में तो कोरोना का मरीज नहीं है, लेकिन जो इंतजामात है उसको लेकर के व्यवस्थाएं तगड़ी की गई हैं। आपको बता दें जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी सुबह से ही लग जा रही। हालांकि लोग लॉकडाउन तोड़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर अभी सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें 6000 दोनों ही अच्छी बातें हैं कि चंदौली में अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है और लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।